हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है ऑफ गिवन सरफेस एंड उसकी वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, कि उसकी हाइट जो है वो डायमीटर ऑफ द बेस के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट एस बी द सरफेस एरिया of given cylinder and V be the volume of cylinder, H be the height and R be the radius of the cylinder। ठीक है, तो हमें S क्या दिया हुआ है, S दिया हुआ है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 2πRH प्लस 2πr², क्योंकि सिलेंडर कैसा होता है, इस शेप का होता है ना सिलेंडर। तो ये जो दो गोले हैं इनका एरिया क्या होगा, πr², तो मिला के क्या हो जाएगा 2πr²। ठीक है, मिला के क्या हो जाएगा 2πr²। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का πr²H, ये होता है। ठीक है, वॉल्यूम सिलेंडर का πr²H होता है। लेकिन यहाँ पे देखो r और h दो वेरिएबल है, क्योंकि वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है तो वॉल्यूम को ही हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट करने के लिए एक वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है। तो हमें इसको एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। एक वेरिएबल में चेंज कैसे करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, s माइनस 2πr² इज इक्वल टू 2πRH, या h इज इक्वल टू s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। ठीक है, ये h की वैल्यू निकल गई। अब इस h की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, h की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो πr² इज इक्वल πr² s माइनस 2πr² अपॉन में 2πr। अब इसको डिनोमिनेटर को अलग अलग पार्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू πr², यहाँ पे हो जाएगा s अपॉन 2πr माइनस 2πr² अपॉन 2πr। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2πr² है और यहाँ पे 2πr है, तो 2πr कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ r। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सिर्फ r बच रहा है। ठीक है, ये लिख लिए। अब क्या करते हैं, इस πr² का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो πr² का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, πr² का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू SR/2 माइनस πr³ हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, यानी वॉल्यूम को ही हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dr क्या हो जाएगा, dv/dr हो जाएगा, r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और s तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो ऐसे ही आ जाएगा। और इसका इधर करेंगे तो 3πr² आ जाएगा।
अब इससे को क्या करते हैं, 0 के इक्वल, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है ना, तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो s/2 इज इक्वल टू 3πr², r² इज इक्वल टू s अपॉन में 6π या r इज इक्वल टू √s अपॉन में 6π। r की वैल्यू निकल गई, ठीक है, r की वैल्यू निकल गई। अब क्या करते हैं, अब ये तो हमारे r की वैल्यू निकल गई, लेकिन ये ही r की वैल्यू ये कंफर्म नहीं है ना, यही r की वैल्यू है, ये कंफर्म नहीं है ना।